जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। दोस्तों कौन सी जगह पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। और ये पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे चुका है, यहाँ पे 1919 में हुआ था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? किस अधिनियम में दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 का अधिनियम में दोस्तों भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वह कौन थे? तो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जो जालियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वह किसने दिया था? कि हो जाएगा R.E.H. डायर ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा R.E.H. डायर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वह कौन रहे थे? तो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम। दोस्तों जो कायदे आजम है किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे वह कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उस समय के वायसराय थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? दोस्तों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया कौन से सन में आया? तो हो जाएगा 1921 में आया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? दोस्तों जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो रचनाकार है कौन है? तो हो जाएगा इकबाल है। ऑप्शन यहाँ पे बी इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सा पुस्तक है दोस्तों इन ऑप्शन में से जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? दोस्तों जो सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की, वह कहाँ पर की? तो हो जाएगा इलाहाबाद में किया। ऑप्शन यहाँ पे बी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसी भी क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है? दोस्तों जो चौरी चौरा नामक जगह है, फेमस जगह है, वह कहाँ पर है? तो यह आपका गोरखपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों कितनी बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो हो जाएगा एक बार बने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था या फिर किसने लगाया था इकबाल जिंदाबाद का नारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भगत सिंह ने लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन में कौन है इन ऑप्शन में से जो शामिल नहीं थे? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी जी ने जो पत्रिका प्रकाशित की थी उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वह कौन से शहर में हुआ था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिपुरा में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण भारत में क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया भारत में। क्योंकि इस जो कमीशन था उसमें सारे लोग जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज सदस्य थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? कौन से आंदोलन में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में। ऑप्शन यहाँ पे डी बारडोली सत्याग्रह आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? किसने बताया दोस्तों? और यह किस असहयोग आंदोलन के साथ दोस्तों और किसने बताया? तो यह बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह बताया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थापित किया गया? कौन से नगर के बाहर स्थित किया गया दोस्तों स्थापित साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के बाहर किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद नगर के बाहर किया गया। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? यह सुझाव किसने दिया था दोस्तों? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन की प्रकाश चला गया? यह किसने कहा दोस्तों यह शब्द कि हमारे जीवन की प्रकाश चला गया? किसने कहा? तो यह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? दोस्तों जो फिनिक्स फार्म की स्थापना की वह किसने की? तो हो जाएगा महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकबाल का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो इकबाल का नारा लगाया था वह किसने लगाया था? तो यह लगाया था मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी इकबाल जिंदाबाद सारे जहां से अच्छा? दोस्तों जो कभी यहाँ पे कभी होगा, कभी लिख दिया है। कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इकबाल थे मोहम्मद इकबाल, कवि मोहम्मद इकबाल, वह पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों जो मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था वह कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1939 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? यानी जो 1937 में चुनाव हुआ था और कांग्रेस को जो बहुमत मिला था उसमें प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 प्रांतों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की दोस्तों वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद में दोस्तों? तो हो जाएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड्स ब्लॉक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? यह किसने कहा था? तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? किसका सीधा संबंध है दोस्तों पूना समझौता के साथ? और ये पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट पॉइंट है। और यह हुआ था भारतीय दलित वर्ग के समझौते के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग के साथ सीधा संबंध था इससे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने दोस्तों बनाई फ्री इंडियन लीजन नामक सेना? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया हुआ किसने किया? तो हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पर की गई दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो ये करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली में की गई। तो दिल्ली ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? कैद करके रखा गया था। कौन से जेल में? तो हो जाएगा बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1942 में रखा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यानी किस पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण? तो ये जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जो 1932 में हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1932, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1932। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन लिया था दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों जो 1924 में जो अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था बेलगाम में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलगाम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का गढ़ा? दोस्तों सत्याग्रह पे शब्द होगा, साहब नहीं होगा। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा यानी आविष्कारक भी बोल सकते हैं। सबसे पहले किसने यह शब्द बोला, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आविष्कारक भी बोल सकते हैं, जन्मदाता भी बोल सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले सत्याग्रह शब्द किसने प्रयोग किया, आविष्कारक कौन है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है? फिनिक्स बस्ती का जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है महात्मा गांधी जी को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।